बहुत लोग खुश हैं कि मेंस में उनका नाम आ चुका है, बट एसएससी जो स्कैम किया है और जो करेगा अभी मेंस के बाद जो सीट बिकी है उनकी, उसके बाद यार आप मेरे ख्याल से पढ़ने लायक भी नहीं बचोगे। ये चीज़ सबको पता है, एसएससी ने स्कैम किया और बहुत सारे टीचर्स चुप है। चुप क्यों है, रीज़न क्या है और सीट किसको बेची जा रही है? क्योंकि टीसीएस अब वैसा नहीं रहा। अब यार हर स्टेट में ना कहीं सीट इनकी बिकी हुई है और उनका बच्चा फिक्स है कि इन्हीं को हम देना है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, उसी दिन कैलेंडर क्यों आया? लोग ना इसके बारे में बात नहीं कर रहे और ये देखना कैसे हटेगा, बट रियलिटी से मैं आपको फेस कराऊंगा। और दूसरी चीज़, जो भी एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया, ऐसे लोग यार जिनका 152 पॉइंट समथिंग नंबर आया, 1 पॉइंट से क्लियर नहीं कर पाए। कुछ ओबीसी वाले ऐसे जो कि 143 से, तो जो उम्मीद में है कि 3 सितारे लगेंगे, तो भाई 4 साल हो जाए 5 साल हो जाए, नहीं लगने वाले। उसका रीज़न अब आप लोग समझना, ये वाला पॉइंट समझो। 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो जुलाई में ख़त्म हो चुका था, सितंबर में उसका रिजल्ट आ गया था, दिसंबर में यार मेंस भी शायद तक हो गया था और पूरा चीज़ पता चल गया था, लोगों के पास टाइम था। और नोटिफिकेशन यहाँ पे जुलाई में और एग्ज़ाम सितंबर में हुआ। ऑलमोस्ट हम अक्टूबर से 1 महीना छोड़े तो 9-10 महीना था जो भी लोग तैयारी करने वाले थे या कर रहे थे रीस्टार्ट करने के लिए, वो टाइम बहुत ठीक था। दूसरी चीज़, वैकेंसी इतनी ज़्यादा आ गई कि लोग बोले कि यार अब तो कट ऑफ कम जाएगी, और जानी भी चाहिए थी अगर सीट नहीं बिकी हुई होती तो, ठीक है। बट यहाँ पे सीट का लोचा हो गया है, जैसे कि एमटीएस में पकड़ाया गया। आपको क्या लगता है कि ये सब एग्जाम में चीटिंग नहीं होती होगी? मेंस में बच्चे नहीं बैठाए जाते होंगे, प्री में बच्चे नहीं बैठाए जाते होंगे। मुद्दा ये है कि आपकी सीट बिकी और आपके हक का कोई और खा रहा है। वैकेंसी ज़्यादा थी, सच में ज़्यादा थी। फॉर्म भरने की क्वांटिटी यार हमारे 2022 में भी ज़्यादा थी, बट फिर भी वहाँ पे कट ऑफ कम गया था। इसको हम रिलेट नहीं कर सकते इस साल ज़्यादा लोग फॉर्म भर दिए तो कट ऑफ और ज़्यादा हो गया, बिल्कुल भी नहीं। यूआर के लिए जो सीट है 25,000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं मेंस के लिए। दिक्कत कहाँ पे है? एसटी वाला अगर यूआर का खा जाएगा ना सीट, तो यार एसटी की तो सीट उतनी रहेगी, बट उसको एक सीट का और फ़ायदा हो जाएगा। ये चीज़ आप सबको पता होगी। अगर ओबीसी वाला टॉप रैंक में आ रहा है तो वो यूआर की सीट खाएगा, उसकी एक सीट बचेगी जो कि ओबीसी वाले को मिल जाएगी। दिक्कत कहाँ आती है? यूआर के साथ आती है। कहीं भी घिसे पीसते यूआर तरीके से जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप देखो कि कैलेंडर 2025 का जारी किया गया, सीजीएल को लास्ट में भी रख सकते थे अक्टूबर के टाइम पे, एमटीएस को पहले रख सकते थे, सीएचएसएल को पहले रख सकते थे, या दिल्ली पुलिस को पहले रख सकते थे, बट बिल्कुल नहीं। दिवाली के पहले ही पूरे एग्ज़ाम एसएससी ने कंडक्ट करा दिए हैं 2025 के। इसका रीज़न ये है कि जो भी चीज़ अभी हुआ है बच्चे उसके बारे में खुल के बोल ना पाए। और अगर आपको रियलिटी पता चल गई तो मुझे नहीं लगता कि आप प्रिपरेशन करोगे। यहाँ पे 2 टाइप के बच्चे रहते हैं, एक जो ग्रेजुएशन के बाद अपना फुली डेडिकेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करके रहेंगे, वो इस लूप में फंस जाते हैं अपनी मेहनत अपनी पोटेंशियल से। और दूसरा, कोई एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं, दूसरी अच्छी जॉब भी कर सकते हैं, बट उनका मन रहता है कि इस बार 1 मार्क्स से रहेगा, इस बार 2 मार्क्स से रहेगा, या इस बार ऐसा हो गया था। ऐसे ऐसे चैनल है ना यार यूट्यूब पर, आप जाके खुद देखना, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, पर वो गलत हो जाता है कि किसी की पर्सनल लाइफ पे। फर्स्ट में एक बंदे का प्री मेंस दोनों क्वालिफाई हो गया था, टाइपिंग में छट गया, ठीक है। उसको लगा यार दूसरे बार बहुत हैप्पी से 2020-21 में जब अपना एग्ज़ाम हुआ था लॉकडाउन के बाद वाला, उसकी बात करा, फिर लगा यार 23 में तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। हुआ क्लियर कट ऑफ, पर प्री का हुआ, मेंस का कट ऑफ क्लियर हुआ ही नहीं। अभी का जो रिजल्ट आया उसका प्री भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। तो आप लोग खुद सोचो कि जो इंसान मेंस दिला के टाइपिंग में हार गया और 2 साल से ये नहीं कर पा रहा कि आप उससे ज़्यादा पढ़े हो या उससे ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है, या 2 साल की 3 साल की प्रैक्टिस उसकी ज़्यादा अच्छी होगी या आपकी ज़्यादा अच्छी होगी, पहले मुझे ये पॉइंट क्लियर करके आप लोग मुझे खुद बताओ। तो रियलिटी ये है कि आप पोटेंशियल सही दे रहे हो, बट आप पूरा एक जगह फोकस मत हो जाओ। अब हम बात करते हैं टीचर के बारे में। उससे पहले आप लोग को एक इंपॉर्टेंट सजेशन है कि जैसे कि ना आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो पूरा उसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहो कि इसी के भरोसे मेरा होगा। आप लोग बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चीज़ अपनी करते रहो, चाहे वो मास्टर्स हो या कोई स्किल एक्वायर का हो। जैसे कि अभी रिसेंटली परमार सर ने एक लिंक डाला था कि कोई प्रोफेशनल वीडियो एडिटर होगा तो वो वहाँ पे कर सकते हैं अप्लाई। अब आप मानोगे नहीं, उस प्रोफेशनल वीडियो एडिटर जो सर की वीडियो अगर डेली 30 दिन में तैयार करके देगा ना, उसको आराम से 30 से 35 हज़ार रुपये पेमेंट मिल जाएगा अगर उसका काम अच्छा खासा होगा। और उसको एक वीडियो एडिट करने में जो प्रोफेशनल रहता है उनको मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा लगता है। आप लोग खुद सोचो कितने चैनल का करके लाखों रुपए कमा रहा होगा, और आप यहाँ पे तैयारी करके बस पढ़ रहे हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने वाली चीज़ में ज़्यादा पैसा है।
ये चीज़ याद रखना। रही बात परमार सर की, मैं उनकी दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे नज़र में बस वो एक ऐसे सिंगल टीचर है जो कभी पैसे के लिए नहीं भागते। उनके चैनल में मोनेटाइजेशन ऑन नहीं रहता है, उनकी हर वीडियो में देखना डीमोनेटाइज रहता है यूट्यूब, वहाँ पे आपको ऐड देखने को नहीं मिलेगा। वो सच में बाई हार्ट बहुत अच्छे इंसान है और जेन्युइन है, क्योंकि यार उनके पास अगर आप देखोगे ना कि वो चाहे तो इतना उनके पास क्रेज़ है, अभी इतने लोग उनके फ़ैन फॉलोइंग अभी जाके बढ़ी है, वो चाहे तो अपने एफआरबी में भी बीच बीच में 10 जगह भी ऐड लगा देंगे और एक दिन 24 घंटे सो के भी उठेंगे ना, तो वो देखना लखपति हो जाएंगे एक एक वीडियो से। पर वो ऐसा नहीं करते। उनका जो PYQ लेक्चर आता था उसमें भी ऐड बिल्कुल भी नहीं रहता था। तो ये चीज़ माननी पड़ेगी, परमार सर पैसे के लिए नहीं भागते। बट बाकी के जितने भी यूट्यूब के टीचर हैं ना, उनको पता है SSC का जो मार्केट है बहुत ज़्यादा ही वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट। अगर सपोज़ इतने लाख बच्चों को पता है हर साल कितने बच्चे SSC के लिए तैयारी करने आते हैं, भले वो GD का क्यों ना हो, 10th के बाद जोश आ जाता है कि MTS निकाल देंगे, GD निकाल देंगे, पहली सरकारी नौकरी, और उनके माँ बाप उनको बैच दिला देते। बहुत टीचर है यार ऐसे, अभी तो क्वांटिटी कम है, आने वाले टाइम पे देखना टीचर की क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि लोग को समझ आ गया सिलेक्शन तो होने नहीं वाला, अब हम दूसरे को सिलेक्शन भले ही दिला देंगे। ये चीज़ मेरी पॉइंट नोट करना। अब आप लोग सोचोगे यार 1-2 हज़ार रुपये से कितना रुपये कमा लेंगे। अगर हर साल कोई इंसान 2 या 3 बैच भी लॉन्च करता है और उस बैच की प्राइस अगर मिनिमम 1500 रुपये रहती है और 18% GST कट के वो 1200 रुपये भी उसके हाथ में प्रॉफिट आता है ऑन हैंड, तो आप मान के चलो 1 करोड़ रुपए तो वो एक बैच से कमा लेगा। ये रियलिटी है यार, SSC में लाखों बच्चे कूदते हैं और टारगेट उनको किया जाता है, GD वाले बच्चों को, CHSL वाले बच्चों को, और CGL वाले तो पता ही है, जस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपकी जॉब पक्की, 1 साल तैयारी कर लो, 2 साल तैयारी कर लो, हम इसका इंटरव्यू लेके दिखाएंगे, उसका इंटरव्यू लेके। अब यहाँ पे कुछ लोग की जो एज रहती है वो 30 क्रॉस कर जाती है, तो मेरे ख्याल से उनके अटैम्प्ट करने का टाइम अब चले जाता है, और लूप में इंसान 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक का यही कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, और उसके पास और कोई प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलती। आप लोग खुद सोचो, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है, आपको 12th बेस पे या जो ग्रेजुएशन आप करते हो, BA, BCom, BSc, उस बेस पे कोई आपको जॉब देगा नहीं देगा। वो आजकल हर घर में लोग करके बैठे हुए हैं, तो जॉब की इतनी कमी, या तो वो स्किल मांगता है, या तो आप दिखने में अच्छे होने चाहिए, या आपका टॉकेटिव अच्छा होना चाहिए, और या बातूनी बहुत होने चाहिए, या कस्टमर को फंसाने आना चाहिए, तो आपको प्राइवेट कंपनी जॉब रख भी ले। इवन ये एक अच्छी चीज़ है, चाहे आप इंजीनियरिंग करो या MBA कर लो, तो आपको एक रहेगा कि यार प्राइवेट जॉब मिलेगी 15-20 हज़ार की, वो तो कंफर्म है, उतना तो मिल जाएगा। बट अगर आप प्लेन ग्रेजुएशन की हो तो भैया आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, और आपको 28-30 के बाद मन नहीं करेगा कि आप ग्रेजुएशन करो, और तब आपको लगेगा यार मैं अपना पूरा टाइम गलत जगह दे दिया। देखो, होशियार और गधा कोई नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी ज़्यादा करते हो। अगर आप कैपेबल हो 24 घंटे में से हर दिन 15 से 16 घंटे पढ़ने पे, तो चांस है कि आपका सिलेक्शन होगा। आप किसी का सुन लियो स्मार्ट स्टडी करो, 3 घंटे पढ़ो, 10 घंटे वाला पढ़ने वाला गधा है, तो यार वो डिपेंड करता है कि 10 घंटे में आपका माइंड कितना कंसंट्रेट हो रहा है और 3 घंटे में कितना ज़्यादा कंसंट्रेट हो रहा है। बट यार वो गलत चीज़ है ना कि आप 3 घंटे में पढ़ के निकाल लोगे। आप 3 घंटे में क्या पढ़ोगे यार, आप मैथ्स बनाने बैठोगे तो 6 घंटा लग जाएगा, आप पढ़ क्या रहे हो इससे अच्छा। GK में क्या क्या पूछ देगा, ऊपर से आप जियोग्राफी का माउंटेन्स पढ़ लिए, रिवर पढ़ लिए और सोचोगे क्वेश्चन बना के आ जाऊँगा, बिल्कुल नहीं बना पाओगे। आपसे 1000 गुना अच्छे लोग हैं, रिपीटर्स हैं, जिनकी जॉब लग चुकी है, वो एग्ज़ाम दिलाते हैं, और आपको ये चीज़ हैरानी होगा कि उनका एग्ज़ाम वापस से क्लियर हो जाता है रैंक बढ़ाने के लिए। उसका सबसे मेजर रीज़न है उनके मन में एक सिक्योरिटी है कि यार मेरी तो जॉब लग गई, होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, तो उन लोग बिना टेंशन के पढ़ते हैं। आप लोग प्रेशर लेके पढ़ते हो कि घर में इस साल क्या जवाब देंगे, इस बार मुझे करना चाहिए, मेरे सर पे तो इतना कर्ज है, ये सब चीज़। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो ईमानदारी से पढ़ो, बिना कुछ बर्डन लेके, तो एक अच्छा पॉजिटिव रास्ता है। और गारंटी कोई भी नहीं बोल सकता ये बात में कि आप पढ़ोगे तो वो हो ही जाएगा। वो TV सीरियल, वो फिल्म नहीं है कि अच्छे के साथ अच्छा होता है, बुरे के साथ बुरा होता है। जिसका हो जाता है सिलेक्शन वही आके बकवास करेगा। तो सिंपल सी बात ये है कि अपना लाइफ बर्बाद मत करना। आप लोग तैयारी करो, बहुत अच्छी बात है, बट बैकग्राउंड में कुछ डिग्री करो, कुछ स्किल के लिए कोर्स करो, बहुत अपॉर्चुनिटी है। और लोग को पता है, और लोग यार गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद रिज़ाइन दे देते हैं, क्योंकि यार उनको पता है यार कि हमको पढ़ाना आता है। तो आप अगर कैपेबल हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, बट एक चीज़ के ऊपर डिपेंड मत रहो। BEd कर लो, कंपटीशन बहुत कम है उस लाइन में, टीचिंग एग्ज़ाम बहुत ईजी आता है, आप उठा कर देखना सिलेबस। अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से हो, सोशल साइंस से, तो ये जो अपना कर रहे हैं ना अपन GS की तैयारी, वो बच्चा कर भी लेगा, SSC का तैयारी, वो BEd का टीचिंग एग्ज़ाम निकाल
निकाल देगा। और सैलरी पता है आपको गवर्नमेंट टीचर का 80,000 1 लाख रुपए से ज़्यादा ही है। तो भले ही उसका फॉर्म बहुत टाइम बाद आता है, 2 साल 4 साल में आता है, बट अगर आप प्रिपेयर हो उस चीज़ के लिए तो आप कर सकते हो। यूजीसी नेट निकाल के प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे सकते हो, बट यार वो थोड़ा सा हार्ड रहता है। बट यार जितना तैयारी आप यहाँ कर रहे हो वहाँ फोकस डालोगे ना, कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा। पहले तो नेट में क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे आधे बच्चे, उसके बाद प्रोफेसर के लिए एलिजिबल ही बहुत कम लोग हो पाएंगे, तो उसके लिए आपको मास्टर्स करना पड़ेगा। तो प्रोसेस आप ग्रेजुअली करो, बट मैं बोल रहा हूँ करो। आप लोग मास्टर प्लेन अगर मास्टर्स भी करना चाहते हो ना, जैसे कि बीए से हो तो मास्टर इन इंग्लिश हो गया, सोशोलॉजी हो गया, अगर आप साइंस इतना इंटरेस्ट है आपको, तो यार आप हिस्ट्री ऐसा मास्टर्स आराम से निकाल दो, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो ग्रेजुएशन के बाद आपकी 2 साल की डिग्री हो गई, और सिर्फ मेन जब उसका एग्जाम आएगा ना उसी टाइम पढ़ो। मार्च में अगर एग्जाम होने वाला है तो 15 दिन पहले पढ़ना चालू कर दो, बट यहाँ पे आपका इफेक्ट नहीं होगा। और ये जो लोग ड्रामे करते हैं, बहाने देते हैं ना कि दिन भर अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमेंगे तब टाइम पास नहीं होगा, रील चलाने में 10 घंटा वेस्ट कर देते हैं, और जैसे इनको बोला जाए कुछ और कोर्स कर ले तो नहीं भाई मैं डेडिकेटेड हूँ, लाइब्रेरी जाना है, दिन भर पढ़ता हूँ मैं। तो यार आप लोग खुद रील नहीं चलाते, कि आप लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते, खुद ईमानदारी से मुझे बता दो। एक चीज़ है कि आप लोग बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ करते रहो। उसके बाद आपका एज अगर 27 तक भी होता है ना, तो आपके पास रहेगा कुछ तो डिग्री है, प्राइवेट नौकरी तो मिल जाएगी। अगर एसएससी निकला तो और अच्छी बात है। और गवर्नमेंट यहाँ बैंकिंग एग्जाम का फीस माफ़ नहीं कर पाती है, आपको उम्मीद लगता है वो आपको जॉब दिलाएगी। तो यार इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि आधे से ज़्यादा लोग इसी कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आप लोग को स्मार्ट वर्क सच में करने की ज़रूरत है। बाकी अब आप लोग का डिसीजन, मैंने तो अपना ओपिनियन बता दिया, और सीट बिकी है, बिकती है हर एग्ज़ाम में, और अब ये चीज़ क्वांटिटी बढ़ते जा रही है और आने वाले टाइम पे और बढ़ेगा। और आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मेन ऑफिसर्स ही मिले रहते हैं, और पैसा किसको नहीं पसंद, और सब लोग अपना अपना ओपिनियन देंगे। और मेरे ख्याल से टीचर को भी इसके बारे में बात करनी चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि कुछ ट्रांसपेरेंसी होने। यार देखो, रियल में कोई जेन्युइन अपना अच्छा कट ऑफ लाएगा तो उसको हमें रिस्पेक्ट भी करेंगे कि मेरा नहीं हुआ उसका हो गया, तो ठीक है। बट यार कोई ला नहीं पा रहा है और उस हिसाब से देखा जाएगा तो बाकी आप जिससे ही पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आप पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है। आप अपने लिए नहीं तो कम से कम दूसरों के लिए एक बार काम आओगे। बट यार उम्मीद मत लेना, क्योंकि आपके पास सीट अगर 7,000 है ना, तो सपने देखने वाले 70 लाख लोग हैं कि जो सोचते हैं हर साल कि इस बार मेरा लगेगा। कुछ रिपीटर्स है, और कम से कम खुद से झूठ बस मत बोलो कि यार मेरी गलती थी, मैंने ही ऐसा किया, इससे अच्छा ये कर लेता। आज से 4 साल बाद ये वाला वर्ड मत लाना। आपके पास अभी भी टाइम है, आप कौन सा डोर खोलना चाहते हो ये आपके हाथ में। बाद में आप खुद को ब्लेम करना, घर वालों को ब्लेम करना, वो सब गलत हो जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा, और जो भी लोग क्विट करने का सोच रहे हैं, तो यार आप लोग क्विट बिल्कुल भी मत करो, दूसरी जगह अपना पोटेंशियल दो, आप वहाँ पे शायद सक्सेस हो जाओगे।